हेलो, मैं आरओसीडी और एचओसीडी के बारे में आज बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आरओसीडी का अक्सर जो है ओवरलैप होता है एचओसीडी के साथ। यानी कि आपका डर कि आपको अपने ही जिन्स के लोग पसंद हैं, या आप गे हो या उस तरह से कोई चीज़, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में फिर आपको उसके रिलेटेड डर जो है इंटरफेयर करते हैं। तो मैं उसके कुछ बिलीव्स देखना चाह रहा हूँ, कुछ उसके और डर देखना चाह रहा हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्वेश्चंस पूछें इसके नीचे, और कोई भी और आइडियाज़ हैं वीडियोस के तो आप ज़रूर मुझे दें, तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। अब उसमें अब आर में जब आपको ये आर में वैसे भी होता है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर आपको हो रहा हो कि अच्छा क्या मुझे कोई मुझे अपने जिन्स के लोग तो नहीं पसंद, क्या मुझे अपने जेंडर के लोग तो नहीं पसंद, तो उसमें फिर आप ये करने लग जाते हो कि आप फिर अपनी अट्रैक्शन लेवल्स जो है वो चेक करने लग जाते हो। पहले तो आप चेक करने लगोगे अगर आपकी कोई मियाँ है या बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो उसके साथ आप अपने चेक करने लग जाओगे अट्रैक्शन लेवल्स कॉन्स्टेंटली। जैसे आप एंजाइटी मेजर करते हो उसी तरह से आप अट्रैक्शन भी साथ में मेजर करने लग जाते हो। क्या मुझे ज़्यादा हो रही है, क्या मुझे कम हो रही है, क्या मुझे इस मोमेंट में इस चीज़ की वजह से मेरी अट्रैक्शन ख़राब तो नहीं हो रही। और फिर आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हो, और आप ना सिर्फ वो बट आप उसको फोर्स भी करना चाह रहे होते हो कि क्या मुझे अट्रैक्शन फील हो सकती है। अच्छा, क्या अगर मैं उसके इस फीचर के ऊपर फोकस करूँ या इस पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर या अगर इस फिज़िकल एट्रीब्यूट के ऊपर अगर मैं फोकस करूँ, तो क्या मुझे उससे अट्रैक्शन फील होगी या नहीं होगी। और फिर आप कंपेयर करने लग जाते हो काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो क्या ये मेरे पिछले पार्टनर से ज़्यादा अट्रैक्टिव है या कम अट्रैक्टिव है? क्या मुझे वहाँ पे ज़्यादा फ़ील होता था या अब कम होता है? क्या ये कम होता जा रहा है टाइम के साथ, और क्या मुझे अपने जेंडर के लोग ज़्यादा पसंद आते जा रहे हैं? और फिर आप उस साइकिल में पड़ जाते हो। और फिर इवन जब आप बाहर भी निकलोगे या आप लोगों से भी मिलोगे, तो आप सोचोगे कि अच्छा, क्या मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड तो नहीं पसंद आने लग गया, या क्या ये जो मुझे शॉपकीपर है या ये मूवी में जो मैंने एक बहुत अट्रैक्टिव इंसान देखा है, बंदा या बंदी, क्या मुझे ये तो नहीं बहुत पसंद आने लग गए। और फिर आप वहाँ पे हर तरफ फिर आप अट्रैक्शन मेजर करने लग जाते हो, क्योंकि आपका डर यही है कि क्या आप ये तो नहीं हो, और आप फिर उस वजह से आप हर तरफ वो जिसको चेकिंग कंपल्शंस कहते हैं, आप वो करने लग जाते हो। इसी तरह से आप कनेक्शन लेवल्स बहुत पे चेक करते हो, तो आपका जो करंट पार्टनर जो भी है, आप उसके साथ अपना कनेक्शन लेवल देख बहुत ज़्यादा फिर मेजर करते हो कि क्या मुझे इसके साथ अपना कनेक्शन जो है वो फील हो रहा है, और वो क्या इस वजह से तो नहीं अफेक्ट हो रहा कि मुझे शायद अपना जेंडर पसंद आने लग गया या मैं उससे ज़्यादा क्लोज फील करने लग गया हूँ। तो आप फिर वो बहुत ज़्यादा मेजर करने लग जाते हो। तो कनेक्शन भी एक तरीका है एक अपने आप को रीअश्योरेंस देने के लिए कि नहीं नहीं देखो, मैं हूँ कनेक्टेड, मैं अट्रैक्टेड भी हूँ, सब कुछ इन प्लेस है और सब कुछ फिट जा रहा है, और मुझे कोई और मुझे मुझे ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर फेयर होता है कि अच्छा, क्या मुझे ब्रेकअप करने की ज़रूरत है या नहीं है। और वही चीज़ कि आप फिर लाइक बाकी बंदों को या बंदियों को, उनको आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हो उनसे कि किससे ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा है, किससे ज़्यादा नहीं हो रहा। फिर आपकी अवॉइडेंस कंपल्शंस आ जाती हैं, जैसे कि आप शायद अगर आप लेट्स से अगर आप बंदे हो और अगर आपको फेयर है कि आपको बंदे पसंद आने लग जाएंगे, तो आप फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने मेल फ्रेंड्स के साथ वन ऑन वन आप नहीं फिर मिलोगे, आप खाली अकेले नहीं मिलोगे। आपको होगा कि नहीं, अगर कोई और भी हो साथ में तो शायद बेहतर हो। ये ना हो कि मुझे अकेले में ज़्यादा अर्जेस महसूस हों या अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस हो। अगर मुझे अट्रैक्शन ज़्यादा महसूस होने लग जाएगी, ये ना हो कि मैं उस पर एक्ट करने लग जाऊँ। इस तरह की अवॉइडेंस कंपल्शंस। और फिर लाइक या जनरली आपको होगा कि मैं ज़्यादा कलर्ड कपड़े ना पहनूं या रेनबो थीम्ड मैं चीज़ें ना करूं, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा ये ना हो कि लोगों को लगे कि मैं गे हूँ, या मुझे या ये तो नहीं है कि मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद आने लग गए हैं। इस तरह की चीज़ें फिर आप बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस कंपल्शंस, चेकिंग कंपल्शंस, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फिर आप जाने लग जाते हो और स्लिप करने लग जाते हो, क्योंकि वो सारा फियर से ड्रिवन है ऑब्वियसली कि मैं वो नहीं होना चाहता। अब इसमें अगर हम बिलीव्स देखें कि क्या बिलीव्स एट प्ले हैं, पहली तो बात ये कि
उसमें सोसाइटल चीज़ भी हो सकती है क्या कि अगर ये सच हो तो क्या लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे? क्या लोग मुझे उसी तरह देखेंगे या नहीं देखेंगे? लोग मुझे हमेशा से स्ट्रेट जानते आए हैं लेकिन अब वो ये कहेंगे तो उनके बिलीव्स या व्यूज़ या ओपिनियंस क्या होंगे मेरे बारे में? फिर आपको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन बीच में आ जाता है कि क्या ये लोग मेरे से बात करना चाहेंगे? क्या ये लोग मेरे से दोस्ती या ताल्लुक़ रखना चाहेंगे? अम, फिर आ जाता है फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड एज़ वेल क्योंकि वो फिर उसमें होता है कि अच्छा क्या ये मेरा मुझे समझ पाएँगे क्योंकि इनको तो ये होगा कि नहीं ये तो अब ये है तो क्या वो सही व्यू मेरे बारे में होगा क्योंकि मुझे क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वो कितना मुश्किल होगा। फिर ये कि आपको अब होगा कि फिर वो भी होता है फिर कि आप अपने पार्टनर से झूठ बोल रहे हो और आप उनका टाइम ज़ाया कर रहे हो कि अगर मैं ये हूँ तो क्यों ना मैं अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लूँ क्योंकि फिर उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। आप फिर उनको लीड ऑन कर रहे हो, आप फिर उनको एक ऐसी ज़िंदगी का व्यू दिखा रहे हो जो कि शायद पॉसिबल ना हो, तो आपका वो भी फेर आने लग जाता है। और इस सब में फिर एसेंशियली फिर आता है क्रॉनिक गिल्ट और शेम आता है जिसकी हम बात करते हैं कि आप गिल्टी फील करोगे कि मैंने अपने पार्टनर का टाइम ज़ाया किया, मैंने अपना टाइम ज़ाया किया, मैंने फैमिली वालों से झूठ बोला, मैंने उनको मिसलीड किया, मैंने दोस्तों को मिसलीड किया, मैंने सबको एक ऐसा चीज़ का इंप्रेशन दिया जो कि शायद सच नहीं है। ये फिर दिमाग में चलने लग जाता है और फिर आपको लगता है कि मैं वो नहीं हूँगा जो मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दूँगा। वो नहीं मैं वो इमेज नहीं फुलफ़िल करूँगा अपने आप का जो मैंने हमेशा सपना बनाया हुआ है और मैं अपनी ज़िंदगी के वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर सकूँगा जो मैंने हमेशा सोची नहीं है कि मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ। तो उस सब में जो है एक फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी भी आ जाता है। फ़ियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फ़ियर ऑफ कि आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दोगे, ये डर के अम, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में लूज़ कर दोगे। और फिर ये है कि उस सब के वजह से आपको लगता है कि आप शायद सारी ज़िंदगी सफ़र करोगे, आप मिज़रेबल रहोगे, आप खुश नहीं कभी रह पाओगे, आप कभी भी फुलफ़िलमेंट नहीं फिर ढूँढ पाओगे और आप हमेशा अशेम्ड और गिल्टी फ़ील करते रहोगे अपने एक्शंस के बारे में। तो जिसको हम फिर फ़ियर भी कहते हैं। फिर होता है कि आप कि आप हमेशा फँसे रहोगे, आप कभी भी बेहतर नहीं होगे, वही फीलिंग्स आपको हमेशा के लिए रहेंगी। इसमें अब ये है उसमें फिर आपको फिर अपने बिलीव्स ब्रेक डाउन करने पड़ते हैं और एक्सपोज़र्स करने पड़ते हैं कि लेट्स से अगर आपका कोई दोस्त है जो गया है फॉर एग्ज़ाम्पल और आप उससे अगर नहीं मिल रहे या आप उसको अवॉइड कर रहे हो, तो उससे मिलना या ऐसी जगह या ऐसे कपड़े पहनना जिससे जो आप नहीं पहनते शाम अगर बंदे हैं तो उनको होगा कि हम पिंक ना पहने क्योंकि उनको ये ना हो कि ओह ये तो गे है इसलिए पिंक पहन रहा है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। या और कोई कलर्स या और किसी किस्म के फैशन स्टाइल्स भी जो हैं जो एसोसिएटेड होते हैं विद जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, आप उन चीज़ों को अवॉइड करोगे। आप टीवी शोज़ अवॉइड करोगे, आप गाने अवॉइड करोगे, आप हर तरीके से वो चीज़ नहीं करना चाहोगे जो कि आपको जिससे लगेगा कि नहीं मेरी फीलिंग्स आ जाएँगी, मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ, मैं सोचना नहीं चाहता लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और फिर और कंपल्शन ये भी होती है कि आप कन्फेस भी करने लग जाते हो कि आप कहते हो कि नहीं, नहीं मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं लेकिन असल में तो ये नहीं है। देखो मैं तो हमेशा से स्ट्रेट हूँ, मुझे तो हमेशा से ऑपोज़िट जेंडर ही पसंद है। तो वो कन्फेसिंग वाली कंपल्शंस भी बीच में बहुत इसमें कॉमन है कि लोग करते हैं। और फिर वो चेक करवाते हैं लोगों से, क्या मैं तुम्हें लगता है कि मैं स्ट्रेट ही हूँ? क्या तुम्हें लगता है मुझे यूँ करना चाहिए? और वो बहुत ज़्यादा क्रॉस चेकिंग वगैरह भी फिर उसमें वो करने लग जाते हैं। उन तो एक्सपोज़र्स करना, वो चीज़ें करना जिनसे आपको डर लगता है। आप अगर वन ऑन वन हैंग आउट नहीं करना चाह रहे किसी सेम सेक्स इंसान के साथ, तो या उसी अपने ही जेंडर वाले इंसान के साथ वन ऑन वन हैंग आउट नहीं करना चाह रहे, वो करो। देखो उससे क्या होता है। अपने पार्टनर को ना बताओ इस मतलब अपनी फीलिंग्स और कन्फेस ना करो क्योंकि उससे जितना आप ज़्यादा करोगे उतनी रीअश्योरेंस मिलेगी और उतना ज़्यादा आप फिर वो फेयर साइकिल में फंसते रहोगे। और उसको ब्रेक डाउन करो कि क्या वाक़ईतन इतनी खौफ़नाक चीज़ है कि अगर आप हो भी इस तरह से अगर आप गे निकल आते हो, तो क्या वो इतनी खौफ़नाक चीज़ है? क्या ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब हो जाएगा? क्या उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी चीज़ कभी बेहतर नहीं होगी, कोई भी चीज़ कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, कोई भी चीज़ कभी भी नहीं बदलेगी? और उसको ब्रेक डाउन करना कि और भी लोग हैं जो होते हैं जो स्ट्रेट नहीं होते और वो सारी ज़िंदगी अपनी आपकी नॉर्मल गुजारते हैं या वो और तरीक़ों से फुलफ़िलमेंट ढूँढते हैं।
और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज़ करते क्योंकि उनकी अब नई आइडेंटिटी होती है और उनको होता है कि वो भी वही हैं जो वो पहले थे। और वो भी आइडिया ब्रेक डाउन करना कि क्या आपकी आइडेंटिटी हमेशा एक ही होती है, क्योंकि एक 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 इंसान होने के तौर पे हमारी आइडेंटिटी हमेशा बदलती रहती है क्योंकि हम बदलते रहते हैं मतलब हम महीने महीने बदलते रहते हैं। और तो ऑब्वियसली हर साल तो हम एज पीपल तो हम बदलते ही हैं, हमारी आदतें बदलती हैं, हमारे व्यूज़ चीज़ों के बारे में बदलते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी का वो एग्जिस्ट वैसे भी नहीं करता क्योंकि वो हमेशा चेंजिंग होती है और हमेशा इवॉल्व कर रही होती है। अगेन ये एल्बर्ट एलिस की किताब में भी है कि कि क्या कि हम ऑन गोइंग एक प्रोसेस हैं हमेशा। हम कभी भी एक वक्त में एक चीज़, मतलब हम वही इंसान नहीं होते जो हम थोड़ी देर पहले होते हैं, हम हमेशा बदल रहे होते हैं क्योंकि हमेशा हर टाइम के साथ साथ चीज़ें ऐड हो रही होती हैं और चेंज हो रही होती हैं, तो हम एक ऑन गोइंग प्रोसेस हैं। तो वो भी जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी का कि ये मैं हूँ, वो चीज़ जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। um, तो हाँ, मैं कुछ बट इसमें मैं कुछ फियर्स, कुछ कंपल्शंस, कुछ एक्सपोजर्स हाईलाइट करना चाह रहा था इस वीडियो में कि क्या चीज़ें एट प्ले होती हैं। क्योंकि इस स्पेशली मेरे ख्याल से ये सब कॉन्टिनेंट के रीजन में यहाँ पे इस बारे में इतनी ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल और टैबू समझा जाता है कि इस बारे में बात भी नहीं होती। तो इस वजह से भी इसके बारे में इन जगहों पे अवेयरनेस लाना कि ये भी ओसीडी थीम्स होती हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है। अगेन मेरी कोशिश होगी जल्दी वीडियो बनाने के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ फिर मैं देर लगा देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होगी फिर से जल्दी वापस आने की। ख्याल रखें, टॉपिक सजेस्ट करें जिस पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं और मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। बाय।